तीन चीजें सही करके थ्योरम में आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। समझ आ रही है बेटा? टाइम बड़ा शॉर्ट है, हमने 1 बजे से पहले निकलना है। ये वक्त चला गया, दोबारा नहीं। जस बेटा जी क्लास 10। अच्छा, कोई एक आता है कभी कभार। अच्छा, पिछले साल थे, इस साल अभी थ्योरम खत्म हो गया। चलें, शुक्र है, चलो जान छुटी उसकी, ठीक है। चलो बाकी तरफ आए थे हम, बाकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, जो बाकी आप लोग क्वेश्चन करते हैं बेटा, जैसे फिजिक्स में मैं पहले फिजिक्स की तरफ आ जाऊं। फिजिक्स में जिस तरह आप लिखते हैं, क्वेश्चन पे लिखते हैं आप A3A और एक्सप्लेन करते हैं। आज के बाद आपने ऐसे नहीं करना। आपने जो क्वेश्चन वहां पेपर के अंदर दिया हुआ है ना, एक लाइन का ही होता है, वो लिखने में कोई वक्त जाया नहीं होता। हमेशा आपने क्वेश्चन लिखना है। क्या लिखना है? क्वेश्चन लिखना है। ये बाइट में बिठा लें। आप सबको पेपर करते हो, आप सबके आखिरी 15-20 मिनट बच जाते हैं, जो कि आप वैसे जाया करते हो। कभी भी आपने क्वेश्चन नंबर 3A नहीं लिखना। क्यों पूछ रहा हूं, समझाने लगा हूं। आपको क्वेश्चन नंबर लिखा 3A, एग्जामिनर 50 साल उम्र, लाइट गेवी है, चीख रहा है, क्वेश्चन 3 है, उसे क्या देखना पड़ेगा? क्वेश्चन पेपर कि ये 3A वाला है या नहीं है। आपने उसे रिलैक्स रखना है, आपने क्वेश्चन ही लिख देना है। क्या लिख देना है? ताकि उसे वो देखना ही ना पड़े। जितना आप चैप्टर को रिलैक्स कर सकते हो ना, आपने रिलैक्स करना है। कुछ बच्चे छोटे छोटे करके लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना, बड़े बड़े वर्ड्स किया करो ताकि आपके लिए लिखना आसान हो। अब जरा बेसिक सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, मैथ, और फिर बाकी सब्जेक्ट पे जाते हैं। मैथ में अभी जिस तरह उन्होंने बताया कि थ्योरम लास्ट टाइम तो थे, अब तो कह रहे 1-2 आ सकते हैं, वो भी मुश्किल ही है, आए ना आए। अच्छा, जो पिछले ईयर्स में थे या अभी जो आपकी बुक चल रही है मैथ की, राइट, उसमें अगर मैं किसी को ये कहूँ कि कंप्लीट स्क्वायर किया है ना क्वेश्चन आप लोगों को, कोई सुनाएगा मुझे कंप्लीट स्क्वायर? सुनाएगा? इज इट ओरली? चलो मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाऊं मैं आपको? सुनो गौर से, मेरी बात गौर सुन लो, बाद में मौका नहीं मिला। सुनो मेरी बात। सर माइक की जरूरत नहीं है, माइक की जरूरत नहीं है। वो गला फिर और ज्यादा मेरा खींचेगा, ठीक है, पहले ही बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मत करना। मैं कंप्लीट स्क्वायर आपको सुनाने लगा हूँ, और सुन लें आप, इस तरह आप बाकी चीजें भी याद कर सकते हैं। अच्छा, सुनाने से क्या होगा, आपके कभी सवाल गलत नहीं होगा। सवाल कभी गलत नहीं होगा। जिसे नहीं आता उसके लिए तो आसान हो जाएगा। स्टार्ट करूं? एक्स के साथ जो भी रकम होगी सबसे डिवाइड करेंगे। जिस रकम के साथ एक्स नहीं होगा वो इक्वल टू के दूसरा हो जाएगा। जिस रकम के साथ एक्स होगा उसके साथ जो वैल्यू होगी, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कटिंग होती है तो करेंगे। जो आंसर आएगा उसको होल स्केयर लेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यू को वैसे उतारेंगे। जो होल स्केयर आया था उसे प्लस कर इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। इधर की फर्स्ट और लास्ट लिखेंगे, साइन सेंटर वाला स्केयर लगाएंगे, इधर के स्केयर लगाएंगे, एंड पे अंडर लेंगे। कट गया तो एक बारी प्लस में, एक बारी माइनस में, ना कटे तो वैसे का वैसा। ताली बजाने को दिल करे, बजा दिया करो भाई, इसे पैसे नहीं लगते। अब कोई मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सुना के दिखाए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आता होगा किसी को? हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुनाया। अब मैं इसे कैसे सुनाऊंगा? जब भी कोई क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, सबसे पहले हमने ये देखना है कि पहली वाली एक्स स्क्वायर की, दूसरी एक्स, तो तीसरी एक्स के बगैर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो पहले हमने उसे क्या देनी है? तरतीब देनी है। जहां पॉइंट हमारा गलत होता है, मैथ में सिर्फ 3 गलतियां करते हैं जिसके वजह नंबर हमारे कम आ जाते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी। पहली गलती, हम रूल्स को ब्रेक करते हैं। क्या रूल्स को ब्रेक? अगर माइनस में जाके प्लस होना है तो उसे प्लस ही करें आप, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना। आप लोग खुद ही सपोज करके कटिंग करना शुरू हो जाते हो। दूसरी गलती, जो भी आप आंसर लिखते हो मैथ का सॉल्व करने के बाद, उस आंसर को आप कभी मार्कर से नहीं लिखते। आप जानते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे मेरा एक सवाल गलत था और मुझे पता था वो गलत है, लेकिन मुझे उसका आंसर याद था। मैंने उसे आंसर मार्कर से लिखा और मुझे पूरे नंबर आए थे। क्या नंबर आए थे? पूरे नंबर। अगर कोई मैथ का ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाता है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपको लगता है आप सॉल्व नहीं सही कर पा रहे, तो उसके कुछ स्टेप्स करने हैं। अगर हमें कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो मैथ में फेल होता है, सच बताना है, बहुत ज्यादा डाउन होते हैं, चलो हाथ ना उठाओ, वैसे बता, एक ट्रिक बता देता हूं। अगर मैथ में कोई बच्चा फेल होता है तो एक केस मेरे पास आया था। एक स्टूडेंट था, वो पिछले 3 साल से मैथ में फेल हो रहा था और उसका वो लास्ट चांस था। उसकी सिस्टर लेके आई, कह रही इसे किसी तरह क्लियर करा दें वरना इसका सब कुछ तबाह हो जाएगा। ऑलरेडी ये सप्लियां दे के थक गया और ये लास्ट सप्ली का चांस है। मैंने उसे 40 to 50 डेज मैथ कराया और मैंने हर क्वेश्चन को हाफ कराया। क्या कराया? फुल नहीं कराया। अब पॉइंट समझेगा, फुल नहीं कराया। पूरी मैथ की बुक मैंने उसे हाफ कराई। क्या कराई? हाफ। और फिर पास हो गया। जब वो पास हो गया तो उसकी सिस्टर मेरे पास आई और कहने लगी कि ये कैसे पास हो गया? मैंने कहा क्योंकि मैं समझ गया था कि फुल करते ही गलत करता है।
इसने पूरे मैथ के पेपर मैंने से यहाँ पर हाफ कराया, पेपर में जाके उसने क्या कर दिया, हाफ हाफ करने की वजह से मार्क्स मिल गए और वो क्या हो गया, पास हो गए। इसी तरह आप लोगों की लाइफ में स्ट्रेटजीज है। आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें केमिस्ट्री सही याद होती है, कुछ को फिजिक्स सही याद होती है, अलग अलग सब्जेक्ट। हर बच्चा हर किताब में परफेक्ट नहीं है, तो आपने स्ट्रेटजी अपने मुताबिक लेके चलनी है। आप क्या करते हो, टीचर ने कहा या साथ वाले ने कहा कि रात को सबक याद जल्दी हो जाता है, रात को याद करना शुरू हो जाते हो। किसी ने कहा फजर की नमाज पर जल्दी याद होता है, फजर की नमाज पर याद करना। अरे ये किसी को फॉलो मत करो, याद करने में मुझे भी फॉलो मत करो। आपके अंगूठे के निशान अलग है, आपकी सोच अलग है, आपका तरीका अलग है, आपके घर का माहौल अलग है। आप एक अलग दुनिया से यहाँ पर आके बैठते हो। अपनी दुनिया को समझो, अपने आप को समझो कि मुझे किस टाइम सबक याद हो सकता है आसानी से। और सबक याद करने का पैटर्न क्या होता है, पैटर्न 3 होते हैं सबक याद करने की, जो फॉलो किया करें लाजमी। शायद आप में से कोई फॉलो भी करता हूँ। वो ये कि जब भी आप सबक याद करें, कोई एक बुक या कोई चीज पास रखें और पेंसिल को आपने वहां मूव करते रहना है। क्या कहते हैं, मूव करते रहना है। ये सपोज करने के आप उसे लिख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसे